जय हिंद, नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं 8th सीपीसी की, जिसकी घोषणा हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही पे कमेटी का गठन यानी 8th सीपीसी का गठन हो चुका है, जिसके चेयरमैन हैं रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई जी। एक और आईआईएस बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष जी एक आंशिक सदस्य और साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन जी सदस्य सचिव निर्धारित किए गए हैं। तो अब 8th सीपीसी पर जो शंकाएं कि कब तक गठन होगा, क्या होगा, तो वो हो चुका है और ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसके लिए कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए, पूरा मसौदा तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। चलिए अब इसके कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष पर आते हैं कि जैसा आप लोगों को पता होगा, दिल्ली चुनाव से पहले औपचारिक तौर पर पे कमीशन की घोषणा की गई थी और इसके अलावा ठीक अब बिहार चुनाव से पहले पे कमेटी का गठन भी हो गया है और 18 महीने बाद रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट देने के कुछ महीने सरकार से फाइनल निष्कर्ष करने पर, फाइनल मुहर लगाने पर समय लेती है। यानी कि लगभग आज से 2 साल का वक्त लगेगा। ठीक 2 साल बाद यूपी जैसे बड़े राज्य में फिर से चुनाव होंगे और साथ ही उत्तराखंड यानी कि मेरा गृह राज्य, उसमें भी चुनाव होंगे। तो ठीक उससे पहले आपको पे कमीशन मिल जाएगा। तो अब जैसे आप देखिए, दीपावली से ठीक पहले आपके पेंशनर्स के खाते में एरियर जो 3% डीए का है वो भी पहुंच गया था। ये तो था सरकारी नीति। सरकारें ऐसी चलती आए हैं, ऐसा ही चलता है। लेकिन इसमें मेन निकलकर आपके लिए क्या आने वाला है उसकी थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसा कि टर्म ऑफ रेफरेंस जो सीसीएस एम्प्लॉयर्स के सभी एम्प्लॉयर्स ने, रेलवे ने, अन्य विभागों ने भारत सरकार तक भेजा, इसी प्रकार का टर्म ऑफ रेफरेंस आपने भेजा, मैंने भेजा, गौरव सेनानी के माध्यम से और कई और माध्यमों से गए होंगे। आप लोगों के टर्म ऑफ रेफरेंस, आपने जो गवर्नमेंट को जो सुझाव दिए थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, नहीं थे, वो वीडियोज आप देखते रहते हैं, उससे आपको उसका निष्कर्ष पता चल जाएगा। लेकिन जो सेना के पे कमीशन सेल ने जो टर्म ऑफ रेफरेंस दिया, उसमें 3 चीजें जो मुख्य थी। एक था मिलिट्री सर्विस पे, जिसका आपने वीडियोज देखा, स्लाइटली ऊपर रखा गया और ऐसा भी नहीं जैसा मांग थी उस स्तर का तो नहीं हुआ। 3 चीजों पर मैंने बात की थी। एमएसपी, एमएसीपी, जिसका पीरियड मान लिया गया है कि मिनिमम सर्विस के अंडर रहे, 17/18, 6/12/18, जो पहले 8/16/24 था। वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मेन जो बात थी, मेन जो असल पहचान आपकी है, मेन उद्देश्य पे कमीशन का, पे स्ट्रक्चर ऑफ जीसीओ वार, जो पे स्ट्रक्चर आप लोगों का है, जीसीओ जवान का है, उसमें यह बात कही गई है कि लगातार पोस्ट वार पे कमेटी 1947, रघुरमैया कमेटी 1960 और 1973 से लेकर 7th सीपीसी तक लगातार जवान और जीसीओ के स्तर को ऊपर लाया गया है। ये कह रहा आपका टर्म ऑफ रेफरेंस जो सेना ने दिया है कि पहले 8 ग्रुप थे, 51 पे स्केल थे, फिर 5th सीपीसी में 3 ग्रुप किए गए XYZ और 36 पे स्केल दिए गए, फिर 6th सीपीसी में जेड ग्रुप को मर्ज करके X और Y सिर्फ 2 ग्रुप रखे गए जो आज तक चल रहे हैं। इसका मतलब सेना ये कह रही है कि आप लगातार अपग्रेड हुए हैं। जेड ग्रुप को एबोलिस्ट करने से, हटाने से, वाई ग्रुप में मर्ज करने से आपका कितना फायदा हुआ, पहले वीडियो जरूर देखें और आपको पता लग जाएगा कि जमीनी हकीकत क्या है। और अब 8th सीपीसी में यूनिक ग्रुप बनाने की बात हो रही है। एक्स और वाई को एबोलिस्ट कर दिया जाएगा, एक यूनिक पे स्केल दी जाएगी और टेक्निकल अब्लिक स्किल पे अलग सा दी जाएगी। एक्स ग्रुप में भी तो यही होता था कि एक्स और वाई दोनों का बेसिक तो एक ही था, माना सिपाही पे बैंड 1 लेवल 3, 21,700 ही तो है दोनों का।
X1 का 3600 और X2 का 6200, वो तो अतिरिक्त उनकी स्किल है, वो तो मिलना भी चाहिए। क्या उस एक्स ग्रुप के टोटल को बेसिक मानकर मर्ज किया जा रहा है और टेक्निकल पे, एप्लिक स्किल पे अलग सा दी जा रही है? तब तो किसी का स्तर ऊपर भी उठेगा। अब दूसरी तरफ कई बार आप कहते हैं ना, अधिकारियों से कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन उसी रेशो में क्यों नहीं करना है? सेना में ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से नीचे तक, जिसे आप पैरामेडिकल स्ट्रक्चर कहते हैं ना, कि यानी पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर है, जवान बहुत अधिक, फिर जीसीओ कम, फिर अफसर कम। यस, ऐसा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्तर की बात की ही न जाए। 50 सीपीसी के मैं आपको याद दिलाता हूं, सेकंड लेफ्टिनेंट साहब एबोलिश कर दिए गए, लेफ्टिनेंट साहब से शुरू हुए। तो क्या नायब सूबेदार जो मदर कमीशन इंडियन आर्मी जूनियर कमीशन अफसर से है, उनको अपग्रेड किया। और सिमिलरिटी कहो, ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, सीआईसीटी एंड अदर्स, फ्लड रिलीफ एंड एड टू सिविल अथॉरिटी, क्या काउंटर पार्ट के साथ, क्या समकक्ष के साथ काम नहीं करना पड़ता है? चलिए उसके बाद आगे अब करते हैं कि 8th सीपीसी में आप लेफ्टिनेंट साहब भी एबोलिश्ड होकर कैप्टन यानी 10B से शुरू होंगे, और जहां पर कर्नल साहब हैं यानी 13 पे लेवल में, उसके जगह पर 14 तक जाएंगे, क्योंकि एनएफयू के जरिए सिविल काउंटर पार्ट्स 25% लोग लेवल 14 यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप तक पहुंचते हैं, और जबकि मिलिट्री ऑफिसर 0.82% ही वहां पहुंचते हैं। इसलिए जो अपग्रेडेशन है वो लेवल 14 तक हो, कोई ऐतराज नहीं है, होना भी चाहिए। ऑफिसर से एक अच्छा ग्रेड है, लोग एक अच्छा चार्म बना रहेगा, एक अच्छी चॉइस बने रहेगी, यहीं नजदीक आय में है, लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अच्छी बात है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या किसी भी जेसीओ जवान के कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि उनका पे बैंड और लेवल क्या होगा? जिस प्रकार आप अपना क्लियर लेवल बता रहे हैं, जेसीओ को गैजेटेड माना गया है, लीडरशिप माना गया है, पेरिटी जवानों के साथ नहीं हो सकती, तो उनका लेवल क्या होगा? क्या ये कहीं पर स्पष्ट है? नहीं है। क्यों? तो यदि पेमेंट 3 के जो लेवल छूटते हैं, वहां पर जेसीओ अगर आते हैं तो एनसीओ को ऊपर उठने का, यानी जहां पर जेसीओ थे वहां पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जिस प्रकार रेलवे और अन्य संगठन 1 से लेवल 6 तक मर्ज करने की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार सेना पे स्ट्रक्चर के नाम पर क्या करने जा रही है, ये तो 18 महीने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखना जरूरी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, 6th सीपीसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संदर्भ 319 के आधार पर जो गजेटेड ग्रेड बी की ऐतिहासिक समरूपता वाले रैंक थे, उनको लेवल 8 यानी पे बैंड टू लेवल 8 से शुरू किया गया, जहां पर सेक्शन ऑफिसर शुरू होते हैं और 4 साल बाद वो क्लास ए यानी 5400 के ग्रेड में चले जाते हैं। चलिए, जवानों के लिए व्यवस्था कम से कम 3 एसीपी और उसका घटा हुआ समय तो पास कर लिया, लेकिन जो जीशो बन गए हैं उनके लिए क्या ऐसी कोई पॉलिसी है? जिस प्रकार से सेक्शन ऑफिसर काउंटर पार्ट ऑफ गजेटेड ग्रेड बी एज लाइक जस्ट नायब सूबेदार, जो उनसे लेवल 2 लेवल नीचे हैं, उनकी बात कर रहा हूं, ऐसी क्या पॉलिसी है? तो ऐसी पॉलिसी है, आया है, एक नया प्रैक्टिकल आया है, डायरेक्ट एंट्री ऑफ जेसीओज के नाम पर जो यू टर्न मारने की कोशिश की गई है, उसको अगले वीडियोज में उसके लिए इंतजार जरूर कीजिएगा। इससे पहले एक शानदार प्रैक्टिकल आपके सामने आ गया है, सेना को यंगस्टर रखने की, प्रोफेशन को अच्छा करने की, वो था अग्निवीर। चलिए, इन सब बातों के लिए अगले वीडियो का इंतजार जरूर करना, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।